हेलो फ्रेंड्स, एमबी इलेक्ट्रिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी वीडियो रहेगी आग के बारे में। पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी सेफ्टी साइन के बारे में, सुरक्षा चिन्ह के बारे में। आज की अपनी क्लास है फायर के बारे में, आग के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अपने बात करते हैं आग के बारे में। आग, इसके बारे में सब जानते ही हैं। तो किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग कहलाता है। ठीक है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जल रहा है, जैसे कागज जल रहा है, लकड़ी जल रही है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? आग बोलेंगे, फायर बोलेंगे। अब क्या होता है, आग को जलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में अपने देखते हैं। आवश्यकता, आग को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो आग के लिए आवश्यकता क्या है? सबसे मेन तो इसके लिए ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए? ऊष्मा, जिसको बोलते हैं हीट। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है हीट के अलावा? ईंधन। आग को जलाने के लिए अपने को ईंधन चाहिए, जिसको फ्यूल बोलते हैं अपने। तीसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो आग को जलने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें होगी तो ही अपनी आग जला सकते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है अपने पास, कोई भी एक चीज अपने पास नहीं है तो आग नहीं जल सकती। कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती। तीनों का होना जरूरी है। अपने किसी एक चीज पर अगर कंट्रोल कर ले, मान लो ऑक्सीजन पर कंट्रोल कर लिया, तो अपनी आग पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात अपने आती है भी आग लगने का क्या कारण है। अगर किसी फैक्ट्री में आग लग रही है, किसी प्रयोगशाला में आग लग रही है, किसी लैब में आग लग रही है, तो क्यों लग रही है, किस अपनी लापरवाही के कारण आग लग रही है, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। आग किसके कारण लगती है? तो उसके लिए क्या होता है, आग लगने के कारण, आग लगने का क्या कारण हो सकता है? अपने अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। ठीक है, दूसरा होता है डिले कनेक्शन। डिले कनेक्शन, जिसको बोलते हैं लूज कनेक्शन। अब लूज कनेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, लूज कनेक्शन होने के कारण क्या होगा, तारों में स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग के कारण आग लग सकती है। फिर तीसरा होता है, 3 नंबर पे आता है अपने जो प्रयोगशाला है, कोई भी लैब है, इलेक्ट्रिशियन की लैब मान लो, तो वहां पे क्या होता है, अगर धूम्रपान करेंगे तो वहां पे आग लगने का पूरा पूरा खतरा रहता है। प्रयोगशाला में धूम्रपान करना, इसलिए लिखा जाता है प्रयोगशाला में कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, तो इस प्रकार किसी भी ज्वलनशील का लेके जाना वहां पे मना होता है। 4 नंबर पे आता है जो ज्वलनशील पदार्थ है अपने, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब है क्या, इनके प्रति अपने लापरवाह है, तो वहां पे क्या है, आग लगने का पूरा पूरा खतरा रहता है। ज्वलनशील पदार्थ के प्रति लापरवाह। पदार्थ के प्रति लापरवाह, जैसे कि अपनी केरोसिन ऑयल है या फिर पेट्रोल डीजल है, तो उन सबको ऐसे ही छोड़ दिया तो वहां पे जैसे स्पार्किंग होगी तो वहां पे आग लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए अपने को इन चीज़ों को पूरे प्रॉपर तरीके से सही जगह पे रखना चाहिए, सही जगह पे स्टोर करना चाहिए। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। इन लापरवाही के कारण अपने आग लग सकती है, आग लगने का खतरा रहता है। अब बात आती है आग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी आग होती है, तो उसके बारे में अपने देखते हैं।
अपने आग होती है 4 प्रकार से, आग होती है 4 प्रकार से। आग के प्रकार, तो आग के प्रकार के बारे में अपने बात करें तो आग का प्रकार क्या है, सबसे पहले आता है श्रेणी ए प्रकार की आग। 2 नंबर पे आएगा श्रेणी बी प्रकार की आग, श्रेणी बी प्रकार की आग। फिर 3 नंबर पे आता है श्रेणी सी प्रकार की आग, श्रेणी सी प्रकार की आग। 4 नंबर पे आता है श्रेणी डी प्रकार की आग। तो ये अपने पास क्या है, 4 प्रकार से आग को बांटा गया है। आग की अलग अलग श्रेणियां रखी गई है 4 प्रकार से। जैसे कि ए श्रेणी में अलग टाइप की आग होगी, अलग इसमें ईंधन होगा, बी में अलग होगा, सी में अलग होगा, डी में अलग होगा, इस टाइप से। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी ए प्रकार की आग के बारे में। श्रेणी ए प्रकार की आग, तो जो श्रेणी ए प्रकार की आग होती है, श्रेणी ए प्रकार की आग है, तो वो किन के कारण लगती है, तो अगर कहीं लकड़ी, कपड़ा या कागज के द्वारा जो आग लगती है। ठीक है, लकड़ी, कपड़ा या कागज के द्वारा जो आग लगेगी उसको श्रेणी ए में रखा गया है। अब बात आती है इस आग को बुझाने के लिए अपने को कौन से अग्निशामक यंत्र यूज करने चाहिए। तो अग्निशामक यंत्र होता है इसके अंदर, लगभग सभी को पता होता है, पानी के द्वारा। पानी के द्वारा अपने अगर लकड़ी पे आग लगी हुई है तो उसको बुझाना है तो अपने किस चीज का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। पानी की बौछार लिख सकते हो, बौछार। बौछार का मतलब है उसको एक प्रेशर के द्वारा डालना। ठीक है, तो ये अपनी श्रेणी ए प्रकार की आग। अभी अपने बात करते हैं श्रेणी बी प्रकार की आग के बारे में। श्रेणी बी प्रकार की आग, श्रेणी बी प्रकार की आग। श्रेणी बी प्रकार की आग होती है जो किसी लिक्विड के अंदर आग लगती है। जो क्या होती है, लिक्विड के कारण आग लगती है। लिक्विड मतलब द्रव के कारण जो आग लगती है। द्रव के कारण जो आग लगेगी उसको रखा जाता है श्रेणी बी प्रकार की आग के अंदर, जो द्रव के कारण लगेगी। द्रव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो इनके कारण जो भी आग लगेगी उसको श्रेणी बी प्रकार की आग के अंदर रखा गया है। कोई भी लिक्विड है, चाहे किसी प्रकार का ज्वलनशील लिक्विड है, उसके कारण जो आग लग रही है उसको किस में रखेंगे, श्रेणी बी प्रकार की आग के अंदर रखा जाएगा। अब बात आती है इसके अंदर यंत्र कौन से यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र इसके अंदर होता है, इसके अंदर अपने यूज कर सकते हैं शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर हो गया या फिर झाग वाले यंत्र हो गए, या 3 नंबर पे आता है CO2। तो इन सब का इसके अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, इन सब का यूज इसके अंदर किया जा सकता है। फिर आती है श्रेणी सी प्रकार की आग, श्रेणी सी प्रकार की आग।
श्रेणी सी प्रकार की आग कौन सी होती है? श्रेणी सी प्रकार की आग कौन सी होती है? जो कि गैस के द्वारा लगती है। किसी प्रकार की गैस के द्वारा जो आग लगेगी उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी सी प्रकार की आग। जो गैस के द्वारा आग लगती है। मतलब कि कोई भी अपने पास ज्वलनशील गैस है उसके कारण जो आग लगेगी उसको किस में रखा जाएगा? श्रेणी सी प्रकार की आग के अंदर। अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस का। तो इसके कारण जो भी आग लगेगी उसको श्रेणी सी के अंदर रखा गया है। अब बात आती है इसके अंदर अग्निशामक यंत्र कौन से यूज किए जाते हैं। तो इनसे क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी श्रेणी के अंदर किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। तो इसके अंदर यंत्र होता है शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर। तो जो श्रेणी सी प्रकार की आग है उसके अंदर शुष्क पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है श्रेणी डी प्रकार की आग कौन सी होती है। तो डी में किन को रखा गया? जो श्रेणी डी प्रकार की आग है श्रेणी डी प्रकार की जो आग है इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि अपने अभी बात की 3 प्रकार की आग ए बी सी। जो ए के अंदर है वो क्या है? ठोस के द्वारा। फिर आता है बी, द्रव के द्वारा। फिर आता है सी, गैस के द्वारा। तो ये 3 प्रकार की क्या है? आग। ए के अंदर कौन सी आएगी? जो ठोस के द्वारा आग लगेगी। ठोस मतलब सॉलिड। लकड़ी, अपने क्या लकड़ी को ठोस बोल सकते हो। दूसरा क्या है? द्रव के द्वारा। द्रव क्या होता है? लिक्विड। अब पेट्रोल, डीजल ये सब किस में आते हैं? द्रव के अंदर आते हैं। तो ये श्रेणी बी प्रकार की। सी प्रकार की बात करें तो जो गैस के द्वारा जो आग लगेगी उसको किस में रखेंगे? सी प्रकार की। गैस यहाँ पे एलपीजी गैस हो सकता है। तो अब इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है? पहले ठोस, द्रव, फिर गैस। फिर आती है डी प्रकार की आग जो अपने लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है? विद्युत की वैद्युतिक उपकरण द्वारा, वैद्युतिक उपकरण द्वारा या फिर धात्विक उपकरण द्वारा। या फिर क्या होता है? जो धात्विक उपकरण के द्वारा जो आग लगती है उसको किस में रखा जाता है? श्रेणी डी प्रकार की आग के अंदर रखा जाता है। जो धात्विक उपकरण या फिर वैद्युतिक उपकरण, अगर किसी इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर आग लग रही है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर स्पार्किंग हो रही है किसी प्रकार की, तो उससे जो आग लगेगी वो कौन सी कहलाएगी? श्रेणी डी प्रकार की आग कहलाएगी। अब बात आती है इसके अंदर अग्निशामक यंत्र कौन से यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर अगर अग्निशामक यंत्र की बात करें, इसके अंदर जो यंत्र यूज होता है सीटीसी, हेलोन, CO2, फिर शुष्क पाउडर। तो इन सब का इसके अंदर यूज किया जा सकता है। इसके अंदर एक तो जाग वाले यंत्र यूज नहीं किए जाते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, इसके अंदर पानी का उपयोग नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर पानी का उपयोग नहीं कर सकते। श्रेणी डी प्रकार की आग के अंदर पानी क्या होता है? चालक होता है विद्युत का। विद्युत का क्या होता है? चालक। इसलिए श्रेणी डी प्रकार की आग के अंदर कभी भी पानी का यूज नहीं करना है। तो ये अपने क्या है? 4 प्रकार की आग थी। अभी एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, अपने फिर से देखते हैं 4 प्रकार की आग, जिससे आपको रिपीट हो जाएगा एक बार। ए, बी, सी और डी।
ये 4 आग है, 4 श्रेणियों में बांटी गई है। पहली आग जो ठोस में लगेगी, दूसरी जो द्रव में लगेगी, तीसरी जो गैस में लगती है, चौथी वैद्युतिक। याद रह जाएगा, ठोस, द्रव, गैस और वैद्युतिक, इस प्रकार की 4 आग होगी। अब जो ठोस के अंदर होती है वो क्या होती है? लकड़ी। लकड़ी एक प्रकार से ठोस है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जो नॉर्मल कागज, कपड़ा, लकड़ी, इन सब से जो आग लगेगी वो श्रेणी ए के अंदर रखी जाएगी। ठीक है। फिर आता है इसके अंदर अग्निशामक यंत्र। तो जो अग्निशामक यंत्र है वो कौन से होते हैं? इसके अंदर पानी की बौछार, पानी की बौछार की जाती है। फिर आता है श्रेणी बी प्रकार की आग। बी के अंदर क्या होता है? जो द्रव के द्वारा आग लगती है। द्रव मतलब लिक्विड, इसमें आता है पेट्रोल, डीजल। तो ध्यान रखना, कोई भी लिक्विड है, किसी प्रकार का ज्वलनशील लिक्विड है, तो वो सारे किस में आएंगे? श्रेणी बी प्रकार की आग में आएंगे। और इसमें यूज होता है शुष्क पाउडर, झाग वाले यंत्र, या फिर CO2। CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। फिर सी प्रकार की आग। सी प्रकार की आग होती है गैस के द्वारा। LPG गैस हो गया, तो इसके द्वारा किसी प्रकार की जो गैस होगी, ज्वलनशील गैस होगी, तो उसके द्वारा जो आग लगेगी वो किस में आएगी? श्रेणी सी प्रकार की आग के अंदर। इसमें यूज करते हैं शुष्क पाउडर का, इसके अंदर यूज कर सकते हैं शुष्क पाउडर का। फिर आती है वैद्युतिक आग। इसके अंदर क्या यूज करना है अपने को? अग्निशामक यंत्र। इसके अंदर कर सकते हो CTC, हेलोन, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा क्या होता है? शुष्क पाउडर। पानी का इसके अंदर यूज नहीं करना। CTC की फुल फॉर्म लिख सकते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं इन 4 प्रकार की श्रेणियों से आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अग्निशामक यंत्र कौन सी श्रेणी में कौन सा यूज होगा। तो ये अपने आग के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था जो कि अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।